नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूं आपका टी सरलिस्टी यूट्यूब चैनल की एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अहिर रेजिमेंट के इतिहास के बारे में। अहिर रेजिमेंट की मांग क्यों उठ रही है, अहिर रेजिमेंट की उत्पत्ति कैसे हुई, रेजांगला की लड़ाई से अहिर रेजिमेंट का क्या ताल्लुक है। आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ आएगा। उम्मीद है और वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद जरूर आएगा। इन दिनों अलग अलग स्तर पर सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग उठ रही है। 15 मार्च को सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संसद में इसकी मांग उठाई थी। वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता अरुण यादव ने भी इसकी मांग की। आखिर क्यों हो रही है बार बार अहिर रेजिमेंट की मांग और सेना में इसका इतिहास क्या है। सबसे पहले अहिरवाल क्षेत्र के बारे में जानते हैं। पहले यह समझिए कि अहिर रेजिमेंट में अहिर शब्द कहां से आया। दरअसल हरियाणा के दक्षिणी जिले रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम के पूरे क्षेत्र को अहिरवाल कहा जाता है। इसका संबंध राजा राव तुलाराम से है, जो 1857 की क्रांति के अहिर नायक थे। वह रेवाड़ी स्थित रामपुरा रियासत के राजा थे। अहिरवाल की भूमि पर अंग्रेजों से मुकाबला करने वाले राजा राव को क्रांतिकारी का महानायक कहा जाता है। इस क्षेत्र में काफी समय से अहिर रेजिमेंट की मांग हो रही है। जिन जिन राज्यों में अहिर आबादी ज्यादा है, वहां यह मांग उठती रहती है। रेजिमेंट यानी सेना की टुकड़ियां। भारतीय सेना में अलग अलग रेजिमेंट है। हालांकि यह व्यवस्था सिर्फ थल सेना में ही है। वायु सेना और नौ सेना में ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। आपने भी कई नाम सुने होंगे, मसलन सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट। यह एक तरीके से सेना की टुकड़ियां होती हैं। इन सभी टुकड़ियों को मिलाकर सेना कंप्लीट होती है। सेना में रेजिमेंट का बंटवारा ब्रिटिश काल में हुआ था। तब अंग्रेजों ने आवश्यकता अनुसार अलग अलग ग्रुपों में सेना में भर्ती की। कभी यह भर्तियां जाति के आधार पर हुई तो कभी समुदाय के आधार पर, फिर इसी के आधार पर रेजिमेंट बन गई। थल सेना में भी इन्फेंट्री में ही यह रेजिमेंट देखने को मिलती है। अंग्रेजों की शुरू की गई परंपरा। जब अंग्रेज भारत में आए तो वो अपनी फौज लेकर नहीं आए थे। व्यापार से शुरुआत करने के बाद वह लोग सेना बनाने लगे। इसके बाद वह यहीं के लोगों को सेना में भर्ती करने लगे। 1857 की क्रांति के बाद जाति के आधार पर रेजिमेंट का जोर बढ़ने लगा। अंग्रेजों ने प्रेफरेंस उन जातियों को दी जो पहले से युद्ध में हिस्सा लेती आ रही थी। इन्हें मार्शल और नॉन मार्शल के आधार पर बांटा गया। मार्शल के तौर पर राजपूत, सिख, गोरखा, डोगरा, पठान, बलोच को सेना में शामिल किया गया। इस कैटेगरी के लोग लड़ाइयों में हिस्सा लेते थे। अंग्रेज इन सैनिकों के चयन के वक्त जाति पर इस वजह से जोर देते थे जिससे उन्हें पता रहे कि लड़ाई में उनके लिए कौन बेहतर भूमिका निभाएगा। जाति के नाम रेजिमेंट, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी जाति की भर्ती हो। यह तो बात हो गई ब्रिटिश काल की, परंतु आजादी के बाद भी यह सिस्टम बना रहा। लेकिन उसके बाद से अभी तक जाति के आधार पर कोई नई रेजिमेंट नहीं बनी है। यह भी जरूरी नहीं कि जाति के नाम पर रेजिमेंट बनी है तो सिर्फ उसी जाति के लोगों का सिलेक्शन हो। राजपूत रेजिमेंट में गुजरों की भर्ती भी हो सकती है और मुसलमानों की भी। और फोर्स ऐसी है जहां कोई जाति व्यवस्था नहीं है। रेजांगला की लड़ाई से अहिर रेजिमेंट का क्या ताल्लुक है। रेजांगला की लड़ाई में 117 अहिर सैनिकों की शौर्य की चर्चा आज भी होती है। यह सभी जवान कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के हिस्से थे। इन जवानों की वीरता के सामने चीन के सैनिकों को झुकना पड़ा था। इसके बाद भारतीय सेना ने रेजांगला चौकी बचा ली थी। वो 114 अहिर जाबाज थे। वह दिन था 18 नवंबर 1962 और पूर्वी लद्दाख के रेजांगला में 17,000 फीट की ऊंचाई पर 13 कुमाऊं के अहिर जवान मोर्चा संभाले हुए थे। चीन हमला कर देता है और जिस तरह 120 जवान वाली यह कंपनी उनसे मुकाबला करती है, बहादुरी की वह गौरव गाथा सदा के लिए अमर हो गई। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी ने चीन के सैकड़ों सैनिकों को छठी का दूध याद दिला दिया था। 117 जवान मातृभूमि के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए, जिसमें 114 अहिर थे और गंभीर हालत में केवल 3 सैनिक बचे। शहीद अहिर सैनिक रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ इलाके से ताल्लुक रखते थे। बताया जाता है
कि इन 120 सैनिकों ने चीन के 400 सैनिकों को मार गिराया था, जबकि भारतीय सैनिकों के पास उतने आधुनिक हथियार भी नहीं थे। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जल्द आपसे मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।